अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 द सेल पार्ट 6-7 कंटिन्यू करेंगे, गोल्जी एपरेटस। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट कर। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होती हैं गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी बॉडीज़ एक स्टैक लाइक होती हैं, उसमें अरेंज हुई भी होती हैं, फ्लैटेंड स्टैक होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैच होती हैं, लाइक बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्लेट है उसके ऊपर हमने बहुत सारी प्लेटें रखती हैं, बिल्कुल वैसी। इनके साथ जो है ना छोटी छोटी वेजिकल्स होती हैं। वेजिकल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेजिकल जो है वो एयर बबल की लाइक होती हैं, गैस बबल्स होते हैं छोटे छोटे, और वो मटेरियल को कैरी करने में हेल्प आउट करती हैं। तो जो गोल्जी एपरेटस है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बिल्कुल क्लोजली कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1898 में फर्स्ट टाइम कैमिलियो गोल्जी ने, एक इटालियन फिजिशियन था जिसने ये डिस्कवर किया था। उसने डिस्कवर किया था कि फ्लैटेंड सैक है साइटोप्लाज्म में, जब वो स्टडी कर रहा था नर्व सेल्स को। 1906 में उसको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में, क्योंकि उसने, और किस बेसिस पे, कि उसने गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होंगे जिसे हम सिस्टर्नी कहेंगे। ये सिस्टर्नी जो है हमारे पास वो स्टैक होगी एक दूसरे के ऊपर और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगी। स्मॉल वेजिकल्स जो होंगी वो हमें नजर आएंगी उनके कॉर्नर्स पे, जो सिस्टर्नी है उनके कॉर्नर्स पे हमें नजर आएंगी। ये स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंट होता है प्लांट्स और एनिमल के सेल में। तो चले आज डिस्कस कर लिया कि फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होंगे जिसे हम सिस्टर्नी कहेंगे। ये सिस्टर्नी जो है हमारे पास वो स्टैक होगी एक दूसरे के ऊपर और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही होंगी। स्मॉल वेजिकल्स जो होंगी वो हमें नजर आएंगी उनके कॉर्नर्स पे, जो सिस्टर्नी है उनके कॉर्नर्स पे हमें नजर आएंगी। ये स्ट्रक्चर बहुत प्रोमिनेंट होता है प्लांट्स और एनिमल के सेल में। अब इनकी लोकेशन कहाँ होती है? तो ये हमारे पास नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के दोनों के बहुत करीब होता है, और ये उनकी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा होता है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोऑर्डिनेशन में ये काम कर रहा होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप होगा उन सेल में जहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन हो रही है, किसी चीज़ की सिक्रीशन हो रही है वहाँ पे एक्टिवली प्रेजेंट होगा। लाइक पेनक्रियाटिक सेल है, सलाइवरी ग्लैंड सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 9 की बुक में डिस्कस हुए हैं फंक्शन, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका फंक्शन और वर्किंग पता होनी चाहिए ताकि हम इसके फंक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इनका वर्क क्या होता है, किस तरह ये काम कर रहे होते हैं। तो गोल्जी का जो सिस साइड होगी ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वहाँ पे न्यूली मेड जो प्रोटीन और लिपिड है वो रिसीव करेगा वहाँ से, फिर उसकी गोल्जी के अंदर जो है उसको प्रोसेस किया जाएगा। उनके जो मटेरियल्स हों उनको केमिकल चेंज होते हैं। ठीक है, अगर जैसे शुगर ऐड करनी है वो की, उनकी शेप चेंज करनी है वो कर दी, और उससे फिर फंक्शनल बनाता है। जब मटेरियल रेडी हो जाता है, जो उन्होंने प्रोटीन वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आया वो जब रेडी हो जाता है तो गोल्जी उससे वेजिकल्स में पैक करता है। ठीक है, इसमें करता है वेजिकल्स, जो कि स्मॉल बॉल्स थी उसमें, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट है उसे पैक करके दिया जाता है। उसके बाद उसकी शिपिंग होती है। शिपिंग कैसे हो गई? जो गोल्जी है उस मटेरियल को सेल के अंदर या बाहर भेज देता है जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास गोल्जी एपरेटस क्या काम कर रहा है, कि वो पैकिंग कर रहा है, मटेरियल को सेट कर रहा है। तो अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो फंक्शंस में हमारे पास पहले है मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग, एंड थर्ड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, एंड फोर्थ इज सिक्रीशन। तो पहला हमारे पास क्या है कि मॉडिफाई करता है प्रोटीन को और लिपिड को, जो कि रिसीव की होती है कहाँ से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करता है प्रोटीन में ताकि वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाए, मतलब जिस मॉलिक्यूल की, जिस केमिकल की ज़रूरत होगी उसको उस प्रोटीन में ऐड कर देगा। देन सेकेंड इज पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग। पैक करता है उस मॉडिफाइड मॉलिक्यूल को, जो उसने मॉलिक्यूल अब नया करके बना दिया है उसको पैक करता है, और किस में रखता है? गोल्जी एपरेटस में पैक करता है, जो कि स्मॉल सैक्स होते हैं। ये या तो सेल के अंदर ही होते हैं इंटरनल यूज़ के लिए, और या फिर वो बाहर होते हैं अगर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेजना है। उसके बाद फॉर्मेशन होती है लाइसोसोम्स की। ये प्रोड्यूस करते हैं लाइसोसोम, जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। सेक्रेशन का काम भी यही कर रहे हैं हमारे पास, कि ये हेल्प करें जो भी इंजाइम उन्होंने सेक्रेट करने हैं। कोई भी इंजाइम है, कोई भी हार्मोन है, या कोई भी म्यूकस है जहाँ पे ग्लैंडुलर सेल में चाहिए, वहाँ पे ये हेल्प आउट कर रहे हैं गोल्जी एपरेटस उनकी। तो अगर हम लास्ट में वीडियो को समराइज़ कर लें, लाइक कोई एग्जाम्पल देख के, तो
हम देखते हैं एग्जाम्पल, गोल्जी ऑपरेटर्स को हम इस तरह ले लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस या कोई कोरियर ऑफिस है सेल का, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। क्यों? जैसे कि हमारे पास कोई पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आई, उसे सॉर्ट किया जाता है, पैक किया जाता है, देन डिलीवर किया जाता है। तो इसी तरह हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर भी मटेरियल को अंदर लाता है, प्रोसेस करता है और फिर आगे डिलीवर कर देता है जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, जो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा, डिस्कवर किया किसने, कैमलियो गोल्जी ने 1898 में। फ्लैटेंड सैक होते हैं इससे, जिससे मिलकर बनता है, और ये काम किसके साथ करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसका फंक्शन क्या था कि मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेगा और सिक्रीशन कर देगा। तो अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनेली एक्ट कर रहा है हमारे पास पैकेजिंग सेंटर के तौर पे, तो उसे हम कहेंगे गोल्जी बॉडीज। तो अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। तो अगर हम लास्ट में वीडियो को समराइज कर लें कोई एग्जाम्पल देख के, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, गोल्जी ऑपरेटर्स को हम इस तरह ले लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस या कोई कोरियर ऑफिस है सेल का, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। क्यों? जैसे कि हमारे पास कोई पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे कोई भी चीज़ आई, उसे सॉर्ट किया जाता है,